जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, जेके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नमाला 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग या उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती के हैं, वो हमें बताना है। तो हमें विभाजन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करते हुए हमें इनका शांत और अशांत आवर्ती बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो सबसे पहले माना कि x बराबर क्या है, 15/16, 15/1600। ये जो हमारे पास में संख्या है इनको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब हम इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1। तो नाउ समीकरण 1 की तुलना x बराबर p/q से करने पर, अब जो दी गई संख्या है उसकी तुलना हम किससे करेंगे, p/q से तुलना करेंगे। तो इससे हमारे पास में p बराबर तो आ जाएगा 15 और q बराबर आ जाएगा 1600। हमारे पास में ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे q के अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, q के अभाज्य गुणनखंड निकालने पर सबसे पहले हम q के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। q यानी कि q बराबर कितना है, 1600। तो 1600 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो हम 1600 के अभाज्य गुणनखंड, 1600 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, हम सबसे पहले 1600 में 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 0 0 ऐसे कैसे आ जाएगा, यानी 1600 के टुकड़े कितने हुए, 2 गुणा 800 हो गए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 1600 800 में 2 का भाग देंगे, कितना, 4 दूनी 8, 0 0 हो जाएगा, यानी कि 2 तो था ही पहले से। 800 के टुकड़े कितने आए, 2 गुणा 400। फिर हम 2 का देंगे तो हमारे पास में आएगा 200। तो 2 गुणा 400 के आगे 2 गुणा 200। फिर 2 का देंगे तो 100। तो 2 है 3 बार तो था ही, 100 का हमारे पास में गुणा है 2 गुणा 100। फिर 2 का दिया तो हमारे पास में है 50। तो ये आ गया 2 गुणा 100 का क्या आया, 2 गुणा 50। फिर 2 का देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 25, यानी कि जो 50 का गुणनखंड आया हमारे पास में 2 गुणा 25। फिर हम किसका देंगे, 5 का। तो 5 एकम 5 हम 25। तो ये हमारे पास में हो गया 5 गुणा 5। फिर 5 का देंगे तो 1 बार। ये हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड आ गया। इसको हम क्या करेंगे, घात के रूप में लिखते हैं। 2 कितनी बार है, 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 गुणा 5 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आया, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। अगर हमारे पास में, हम क्या कहेंगे, अगर कोई भी संख्या है, कोई भी पूर्णांक है, अगर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में होगा तो वो क्या होगा, दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। नहीं, अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में नहीं है तो वो क्या होगा, हमारा अशांत होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m के रूप का है जहाँ m बराबर तो कितना है, 2 और n बराबर कितना है, 6। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये हमारा ऋणोत्तर
पूर्णांक है। अतः ये किस रूप में आ गया, 2 की पावर n इंटू 2 की, ये 5 की पावर m किस रूप में होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में है। तो हम क्या कहेंगे, अतः x बराबर 15/1600 क्या है का दशमलव प्रसार। अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवर्ती का शांत होगा या शांत है। नेक्स्ट हमारा इसी का सेकंड 13/3125। इसको हमें चेक करना है कि ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार या फिर अशांत। तो सेम उसी की तरह सबसे पहले हम मानना कि ये क्या है, इसको x के बराबर मान लेंगे। x बराबर क्या है, 3150। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना x बराबर p/q के रूप में करने पर, p/q से करेंगे तो p हमारे पास में क्या आएगा 13 और q हमारे पास में आएगा 3125। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, q या फिर हम बोल सकते हैं 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है हमारा, हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम भाग देंगे 5 का, 6 पंजू 30, इतना बचेगा 12, 5 दूनी 10, इतना बचेगा 25, ये 625। फिर 5 का देंगे तो हमारे पास में आएगा, तो हम 3150 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 625। फिर 625 में 5 का देंगे तो 5 से कम 5, 12 आया, 5 दूनी 10, 25 में देंगे तो 5, यानी 625 में कट टुकड़े कितने आए, 5 गुणा 125। 125 में 5 का देंगे तो 5 दूनी 10, 55, 25 पंजे 125, यानी 125 के टुकड़े क्या आए हमारे पास में, 5 गुणा 25। फिर हम 25 में 5 का देंगे, 5 बार 5 से कम 5, यानी हमारे पास में जो इसका गुणनखंड आया वो क्या आ गया, ये है। अब इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो 5 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। क्लियर। हम इसको किस रूप में लिख दिए, 5 की पावर 5। अब हम क्या कर सकते हैं, गुणा 2 की पावर 0, जिसका मान क्या होगा 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे, जो इसका अभाज्य गुणनखंड है 3125 क्यू का, जो क्या है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। क्लियर। अब चाहे 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m बोल दो या 5 की पावर m गुणा 2 की पावर m बोल दो, जहाँ पे यहाँ m की वैल्यू कितनी है 5 और n की वैल्यू कितनी है 0। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या होगा, ऋणोत्तर पूर्णांक होगा, ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः x इज इक्वल टू 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। सेम इसी प्रकार से हम देखते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड हमारा क्या है, 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो इसको भी सेम उसी प्रकार से माना कि x इज इक्वल टू 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। हमने मान लिया कि x बराबर क्या है हमारा 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना x बराबर p/q से करने पर, सेम उसी प्रकार से p/q से तुलना करेंगे तो p बराबर हमारे पास में आएगा 23 और q बराबर आएगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में जो है q क्या है, q
क्यूब के पहले से गुणनखंड किए हुए हैं, तो क्यू हमारा क्या है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो हम कह सकते हैं जो क्यू का मान 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 है, जो क्या है, जो कि क्या है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ पे अब इन दोनों की तुलना करेंगे हम, तो हमारे पास में n बराबर तो कितना आ गया 3, और 5 की पावर m बराबर 5 की पावर 2, तो m बराबर क्या आ गया 2, ये आ गए। तो ये क्या होगा हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक होगा, ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः हम क्या कह सकते हैं, x बराबर 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। सेम इसी प्रकार से फर्स्ट का ही फोर्थ है हमारा 17/6। तो इसका भी हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं माना कि x बराबर 17/6। हमने क्या कर लिया, इसको x के बराबर मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 नोट दे दिया। फिर हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना x बराबर p/q से करने पर, हमने जैसे p/q के रूप में करेंगे तो हमारे पास में p का मान आएगा 17 और q का मान आएगा 6। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, q या हम बोल सकते हैं q का मान कितना 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हमारे पास में 6 के अभाज्य गुणन क्या आएंगे 2 गुणा 3। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 है गुणा 3 की पावर 1 है, 5 की नहीं है तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 0 नोट कर देंगे, जिसका मतलब क्या होगा 1। ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा जो q का अभाज्य गुणनखंड है, q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड क्या हमारा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 0, क्या ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साथ में इसमें क्या गया 3 की पावर 1 आ गई। तो हम क्या कर देंगे, q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है। अगर ये नहीं है, क्यों नहीं है, चूंकि, और इसका रीजन भी देंगे क्यों नहीं है, चूंकि हर बोले तो क्यू, हर में 2 और 5 के अलावा क्या है 3 भी गुणनखंड है। इसका 3 भी क्या होगा, 3 भी इसका गुणनखंड है। तो अतः हम क्या कह देंगे, अतः x बराबर 17/6 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास में 5th नंबर है क्या, 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। वही माना कि इसको हमने क्या मान लिया, x के बराबर 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। इसको नंबर दे दिया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना x बराबर p/q से करने पर, जैसे करेंगे p/q से, तो p का मान आएगा 129 और q का मान आएगा 2 की पावर 2 गुणा
5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। Q के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जो क्या है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 हैं, जो क्या ये 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 की पावर 5 इसमें क्या गया अतिरिक्त, जो कि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें 2 व 5 के अतिरिक्त 7 अभाज्य गुणनखंड है। अतः हम क्या कह देंगे, x बराबर 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। सेम इसी प्रकार से 6 वाला है, हमारे पास 6 है 35/60। तो वही माना कि x बराबर 35/60। अब क्या है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। समीकरण 1 की तुलना x बराबर p/q से करने पर, जैसे x बराबर p/q के रूप में करेंगे तो p बराबर हमारे पास में आएगा 35 और q बराबर आएगा हमारे पास में 60। अब हम क्या करेंगे, q अर्थात q का क्या है मान 60 का अभाज्य गुणनखंड, 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, हम निकाल लेंगे। 60 में 2 का देंगे 30, तो 2 गुणा 30, फिर 2 का देंगे 15, 15 आ गया, तो 2 गुणा 15, फिर 3 का देंगे 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 का देंगे एक बार। ये हमारा आ गया। इसको क्या नोट कर देंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, इसमें 3 की पावर 1 आ गया, तो ये क्या होगा, उस रूप में नहीं होगा जो कि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं है। अतः x बराबर 36/60 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है 35/50। तो माना कि x बराबर 35/50, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना x बराबर p/q से करने पर, जैसे ही तुलना करेंगे p बराबर आएगा 35 और q बराबर आएगा 50। उसके बाद में q के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 50 के अभाज्य गुणनखंड, 50 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो, हम 50 के निकालेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। ये कट रहा है तो इसको हम काट देंगे, तो हमारे पास में 35/50 है, 5 7 35 और 5 दाएँ 50। तो ये अभी यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे इस समीकरण नंबर 1 से। इस 1 से करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे तो कितना आएगा, 35 ना आकर 7 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10। अब यहाँ पे कितने का निकालेंगे, 10 का अभाज्य गुणनखंड। 10 का क्या होगा, 2 गुणा 5, जो क्या है, जो कि 2 की पावर n गुणा 2 की पावर m के रूप का है। तो n बराबर तो है 1 और m बराबर क्या है
1। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक होगा। अतः x बराबर 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट इसी में हमारे पास में आता है, नेक्स्ट हमारे पास में है 7/80। माना कि x बराबर 7/80। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 की तुलना x बराबर p/q से करने पर, जैसे x p/q से करेंगे तो p बराबर आएगा 7 और q बराबर आएगा 80। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, q या फिर हम बोल सकते हैं 80 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 80 का, तो 80 में देंगे 2 का भाग 40, तो हमारे पास में आएगा 2 गुना 40। फिर हम 2 का देंगे 40 में 20, तो हमारे पास में 40 का जाएगा 2 गुना 20। फिर 2 का देंगे 10, तो 2 गुना 10। फिर 2 का देंगे तो हमारे पास में आएगा 5, तो 2 गुना 10 का आ गया 2 गुना 5। फिर 5 का देंगे तो 1। अब इसको घातांक के रूप में लिखेंगे, 2 की पावर कितनी है, 4 गुना 5 की पावर 1। ये हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड आ गया, जो किस रूप में, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ पे n बराबर कितना है 4 और m बराबर क्या है 5, तथा ये क्या है हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, ये 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के रूप में है, तो हम कह सकते हैं कि 7/x बराबर 7/80 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा। क्लियर। इस प्रकार से शांत और अशांत निकालते हैं।